हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, सुबह के बजे हैं 7 और मैं उठ गई थी 6:30 बजे। तो मैंने सोचा कि मेरे कपड़े काफ़ी सारे पड़े हैं, पहले मैं इनकी तह लगा लेती हूँ क्योंकि पूरे दिन बहुत सारे काम रहेंगे। तो मैं इनकी पहले तह लगा देती हूँ जब तक सब फ्रेश होते हैं, तब मैं उसके बाद नाश्ता बनाऊँगी, चाय नाश्ता। तो ये है हमारा बेड, सोफ़ा बेड। तो इस पर से अभी बच्चे उठ करके गए तो मैं इसको इकट्ठा कर देती हूँ, इसका सोफ़ा बना देती हूँ क्योंकि बेड था ही रात में। तो अब मैंने इसका सोफ़ा बना दिया है और इसको सेट कर दिया है क्योंकि कवर मैं बाद में लगाऊंगी, पहले इसको सेट करके छोड़ देती हूँ और आगे के काम मैं करूँगी अब। तो सब चले गए हैं, बच्चों के पापा चले गए ऑफिस, बच्चे चले गए ट्यूशन। अब ये छोटे शैतान बचे थे घर पर, तो इनको हमने नहला दिया है। काम हमारा हो चुका है सारा, तो सारा काम हो चुका है, खाना बनाना रह गया बस। तो पहले नहाना धोना कर लिया हमने, तो इनको नहला दिया है, साथ के साथ हम भी नहा लिए क्योंकि जब हम नहाने जाते हैं तो इंतज़ार में रहते हैं कब नहाओगी तुम। तो ये हमारे साथ नहाने के लिए बैठे थे तो हमने इनको साथ नहला दिया और हम भी नहा करके आ गए हैं। और हमारा सारा काम हो चुका है घर का क्योंकि वो सिस्टर आ गई थी तो वो भी, उन्होंने भी करा, कुछ कुछ हमने करा। तो काम तो इतना रहता है पूरे दिन की, सबको पता ही है कि घरों का काम कितना रहता है, कभी हाथ बंद रहता ही नहीं है लेडीज़ लोगों का। करने वाले को बहुत काम, ना करने वाले को कुछ भी नहीं। तो ये इतने काम होते हैं और तो सारा दिन काम से ही भरा रहता है, बिल्कुल भी आराम करने का भी टाइम नहीं मिलता किसी दिन। तो हमने इनको नहला दिया है, इनको बाल भी काट दिए हैं और इनको छोड़ दिया है कि जाओ अपने रूम में जाओ और आप फ़ोन मोबाइल देखो या टीवी देखो, जाओ हमें काम करने दो। तो मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में बना रही हूँ मैं सीताफल की सब्ज़ी। तो उसके लिए सामान है ये खड़े मसाले, मेथी दाना, ये हरी मिर्ची इस तरह से काट ली थी, अदरक भी काट लिया था हमने। तो हमारी तरह से आप बना करके देखना, एक बार ट्राई करके देखना कितने अच्छे से बनती है सीताफल की सब्ज़ी। तो इसमें मैं तेल डाल दिया था, तेल गर्म हो गया तो खड़े मसाले और मेथी दाना डाल दिया है और वो भुन गए हैं। तो हमने ये हरी मिर्ची और अदरक डाल दी है और गैस को कर दिया था बंद क्योंकि ये जले नहीं और पक जाए क्योंकि कढ़ाई गर्म है। तो इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डाली है, सूखी हल्दी थी क्योंकि घोल कर नहीं डाली क्योंकि हल्दी हल्दी डालनी थी। और इतनी सारी चीज़ों में छौंक करके मैंने ये कद्दू की सब्ज़ी इसमें डाल दी है और इसको चला दूँगी अच्छी तरह से। चला करके इसको छोड़ दूँगी क्योंकि इसमें मुझे पानी नहीं डालना बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें पहले से ही पानी होता है और मैं हींग डालना भूल गई थी तो मैंने अब डाल दिया है क्योंकि सब्ज़ी तो अब पकनी बाकी है। और थोड़ा सा नमक डाल करके मैंने ये पकने छोड़ दूँगी और ये ढक करके छोड़ दूँगी मीडियम गैस पर। और ये 10 मिनट बाद में इसको चेक करूँगी, 10 मिनट बाद करूँगी। तो उसके लिए सामान है नमक, काला नमक, ये अमचूर पाउडर है 1 चम्मच, आधी चम्मच काला नमक था मेरा, और ये धनिया पाउडर है 2 चम्मच भर के, नमक स्वाद के अनुसार क्योंकि नमक मैंने पहले डाल दिया था, अब नहीं डालूँगी, काला नमक डल गया है। और ये 1 चम्मच भर के लाल मिर्ची पाउडर है। तो ये सारे मसाले मैं घोल लूँगी अच्छी तरह से। तो ये मसाले में घुल गए हैं, तब ये पक जाएगी तो मसाला डालूँगी। और ये 1 चम्मच भर के चीनी है। तब तक सब्ज़ी पक रही है तब तक आटा लगा लेती हूँ क्योंकि बच्चे ट्यूशन से आएंगे तो खाना मांगेंगे आकर के, क्योंकि आज वो नाश्ता में कुछ खा कर नहीं गए, सिर्फ दूध पी करके गए हैं। सब्ज़ी मेरी पक रही है और इसमें मैं मसाले डाल दूँगी। ये गल चुकी है, ये गल गई है, गरम थी तो हाथ नहीं लगाया जा रहा था, चम्मच से मैं भूल गई थी, मैंने हाथ ही लगा दिया इसमें। तो ये मसाले मैंने घोल के डाल दिए हैं क्योंकि मैंने पानी नहीं डाला था पहले, और मसालों में थोड़ा पानी डाल के मैंने पहले भिगो दिए थे ताकि फूल जाएं। सूखे मसाले मैं नहीं डालती, मैं आपको बताती हूँ, मुझे पसंद नहीं है सूखे, मैं ऐसे ही घोल करके डालती हूँ। तो ये अच्छी तरह से मिला दिए हैं और पकने छोड़ दिए हैं और ये पक चुके हैं। तो अभी जो इसमें सामान बाकी रह गया है, तो मैं इसमें, ये पक चुकी थी सब्ज़ी तो मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। आप गुड़ डाल दें या चीनी डाल दें क्योंकि ये खट्टी मीठी कद्दू की सब्ज़ी है जो हम भंडारे में या शादी ब्याह में खाते हैं। ये वही वाली सब्ज़ी है, इतनी टेस्टी बनती है, आप इसे पूड़ी से पराठे से खा सकते हैं। तो इसमें मैं धनिया पत्ती डाल दूँगी और इसमें मैं मसाले का यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मसाले मैंने खड़े मसाले डाल दिए थे, वही काफ़ी हैं। 2-3 लौंग थी, काली मिर्च थी, हरी इलायची थी, तो वो चीज़ें मैंने डाल दी थी। और उसमें मेथी दाना था तो वो भी डाल दिया है मैंने। और देखो कितनी अच्छी सब्ज़ी बनी है, आप देख सकते हैं, एकदम अच्छी वाली सब्ज़ी बनी है।
जैसे हम शादी ब्याह में खाते हैं वही वाली सब्ज़ी है, उतनी टेस्टी है क्योंकि खड़े मसाले का इतना अच्छा टेस्ट आता है। तो ये मैं सब्ज़ी लेकर के आई थी कल, तो मैंने वो रात में धोकर रख दी थी और सुखा दी थी, तो रात भर पंखे की हवा में सूख गई थी। तो मैं उसको फ्रिज में रखूँगी, तो इससे पहले मैं रोटियाँ बना लूँ। तो इस सब्ज़ी के साथ मैं पराठे बना रही हूँ क्योंकि बच्चे या तो पूड़ी खाते हैं इसके साथ या फिर पराठे खाते हैं, तो मैं उनके लिए पराठे बना रही हूँ। तो वो आ गए हैं ट्यूशन से, तो उनके लिए मैं अब ये पराठे बना रही हूँ, तो उनको खाना दे दूँगी मैं अब, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, भूख बर्दाश्त नहीं होती, सब काम छोड़ के मैं उनका खाना दूँगी पहले। तो मैं खाना बना रही हूँ और ये अंदर बैठ गए हैं क्योंकि गर्मी बहुत थी, थोड़ा दूर जाने लगे हैं ट्यूशन में, तो अब वो गर्मी लग रही थी, अंदर बैठ गए हैं। तो मैं उनके लिए लंच बना रही हूँ, दोपहर हो गया है, तो बच्चों के लिए खाना दे देती हूँ, हम बाद में खाएंगे, बच्चों के लिए दे दें। तो सबसे पहले बच्चे खा लेंगे तो टेंशन कम हो जाती है। अब वो खाना बन गया था और बच्चों को दे भी दिया था, तो मैं ये सब्जियां रख देती हूँ फ्रिज में क्योंकि ये अच्छी तरह से सूख चुकी थी। हम बाज़ार से सब्जियां लाती हूँ मैं, तो उनको एक दिन मैं पहले 1-2 घंटे धो के रख देती हूँ, पंखे की हवा में सुखा देती हूँ। तब से लॉकडाउन चल रहा है, तब से हमें ऐसा ही करना पड़ रहा है। और सफाई तो अच्छी चीज़ है लेकिन थोड़ा सा और ध्यान रखना पड़ता है। तो ये देखो शैतान के मुंह पर शैतान का मुंह लगा दिया। ये मैं इधर बच्चों के लिए फल काट रही हूँ, ये अमरूद और अनार है क्योंकि ला के रख दो, खाने का मन सबका होता है, काट करके कोई नहीं खाता, और ये भी हमको ही काट करके देने पड़ते हैं क्योंकि माँ को ही ध्यान रखना पड़ता है बच्चों के लिए। तो ये आप नहीं खाते, इनको सब चीज़ काट के और ये हाथ में देनी पड़ती है क्योंकि अपना आप से तो ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते कि अगर कोई चीज़ है हमारे घर में हम खा लें, नहीं खाएंगे, ये हमको ही देनी पड़ेगी इनको। तो मैं अनार छील रही हूँ, अमरूद काट रही हूँ, यही सीज़न में फल चल रहे हैं तो यही फल खाएंगे अब ये। तो ये नमक डाल डाल करके मैंने इन सबको अनारदाने और ये अमरूद दे दिए हैं इनको, काला नमक डाल करके खाते हैं, काफ़ी टेस्टी लगते हैं। आप भी अपने बच्चों को ऐसे ही दिया करें। ये बड़ा बेटा है मेरा जो थोड़ा गुस्सा हो गया है, तो उसको मनाया है, फिर खाने को दिया है, आप देख सकते हैं मुंह उसका, कह रहा अमरूद नहीं खाने मुझे। मैं कहा थोड़े से खा ले, इसलिए वो गुस्सा था, थोड़ी छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाता, फिर मन भी जाता जल्दी से, तो मैं उसको ये दे दिए हैं। दोस्तों हम आ गए अपनी छत पर, शाम का समय था। ये वीडियो हम एक दिन पहले की है जो आज डालेंगे, अगले दिन जाएगी ये। तो हम छत पर आ गए, देखो हमारी छत पर ये फुलवाड़ी है, आप देख सकते हैं। इसमें करेले बो दिए थे हमने लॉकडाउन में, तो करेले लग रहे हैं। और हमने अभी 2-3 दिन पहले हमने बहुत सारे करेले तोड़ दिए थे और ये फिर से लग रहे हैं, आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं गमलों के करेले, और ऑर्गेनिक खाद से बने हैं तो कितने अच्छे होंगे ये। तो ये बहुत सारे लगे हुए हैं, जो जो दिख रहे हैं हमने आपको दिखा दिए। ये दीवार के उधर भी लगे हुए हैं, और ये हमारी तुलसा जी का पेड़ है। इधर भिंडियाँ हैं, भिंडियों ने तो हमें कितनी भिंडी तोड़ी हैं हमने, आप यकीन नहीं मानेंगे। अब तो ये पौधे अब पुराने होने वाले हैं। और देखो ये कचरिया का पेड़ भी उग आया था, तो हमने छोड़ दिया, हमने तोड़ा नहीं। और इसमें हम ये भिंडी भी तोड़ लेंगे, ये भिंडी लग रही है हमारे यहाँ पर। और देखो आपके सामने तोड़ रहे हैं क्योंकि अभी 2 दिन, ये तीसरे दिन हम तोड़ लेते हैं, तीसरे दिन में इतनी बड़ी हो जाती हैं जो बच जाती हैं छोटी वाली। तो देखो आपके सामने तोड़ रहे हैं हम अपने गमलों की भिंडी, कितनी अच्छी भिंडी है। तो ये हमारी मेहनत का फल है जो हम तोड़ करके ला रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं गमलों में थी ये, और इधर भी एक करेले की बेल है, तो ये लंबा वाला करेला लगा हुआ है। और हमने हफ्ते पहले ही, हफ्ते नहीं 2-3 दिन पहले ही ये करेले तोड़े थे, तो हमने सब्जी बनाई थी। जब हमारी तबीयत ख़राब थी तो हमारा ब्लॉग नहीं आया था, तो हम ये ले करके आ रहे हैं। और इधर मैं प्लॉट में भी आ गई हूँ, शाम का टाइम था तो मैंने सोचा अपने प्लॉट में भी देख लेती हूँ मैं। तो इसमें से भी हमने भिंडी तोड़ ली थी जो 2-3 दिन पहले तोड़ी थी, तो एक भिंडी छोड़ दी। और इधर ये देखो बीज लगाए थे हमने, ये सीताफल कद्दू का पेड़ था, ये करेले के भी बीज बोए हैं, घिया के भी बोए हैं। और इसमें जो क्यारी में चल रही हूँ इसमें मैंने मेथी दाना बोया था कल। और ये छोटे छोटे पेड़ हैं, ये नींबू के पेड़ थे और ये फुलवाड़ी के भी थे। तो ये टमाटर का पेड़ था जो भी आपने देखा, इसमें फूल भी आ गया है, देखो फूल लग रहा है। और ये इस क्यारी में मैंने भिंडी बोई थी जो मैंने आपको पहले बताई थी, तो उनके ये पेड़ निकल आए हैं क्योंकि इस प्लाट में ना इतनी सारी गिलहरी हैं, उनसे बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसमें मैं दूसरी तरफ को ना ये सैम के बीज बोए थे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और मिलते हैं अगली वीडियो।
नए ब्लॉग के